16 मई को होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर निमंत्रण पत्र दिया गया है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। भगवान परशुराम की बोलो, भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम जी की जो है जन्मोत्सव और शोभा यात्रा इतनी बढ़िया निकलेंगी। इसमें 36 बिरादरी रहेंगी। हम सभी को न्योता दे रहे हैं, चाहे कोई कांग्रेस के हैं, चाहे कोई इनेलो के हैं और चाहे कोई बीजेपी के हैं। हम सबके हाथ जोड़े 36 बिरादरी के, ठीक है ना जी। और सभी नेताओं को देखा है, चाहे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हैं, चाहे मुलचंद शर्मा जी हैं, कोई नहीं होने का। अभी तो वहाँ भी जाएंगे हम, केर सिंह रावत जी को, परवीन डागर जी को, वहाँ फरीद होटल भी जा रहे हैं। हम सभी को दे रहे हैं जी, और सभी आएंगे हाथ जोड़। अवतार भड़ाना जी भी आएंगे, कृष्ण पाल जी को भी न्योता दे के आएंगे, दीपा मंगला जी को भी देंगे। हम तो सबको दे रहे हैं जी। अरे गर्मी का है कि ठंडाई है जी, यहाँ ठंडाई भी है, प्रसाद भी है, सब चीज़ है जी। यहाँ 16 मई को जो हमारा परशुराम जन्मोत्सव है, युवा शक्ति पूरी शक्ति के साथ लगी हुई है और बहुत ही भव्य प्रोग्राम रहेगा हमारा। आज तक और विशाल ही शोभा यात्रा होने जा रही है जी। हमने जो हमारे भगवान परशुराम के आगे इस्कॉन टेम्पल वाले मृदंग लेके चलेंगे, हरे कृष्णा करते हुए गाते हुए। पलवल वृंदावन बन जाएगा उस दिन 16 मई को। पलवल को वृंदावन बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और कोई धार्मिक संस्थाएं भी इसमें हिस्सा ले रही है? बिल्कुल ले रही हैं जी। इसमें हमारे जो हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल वाले हो गए जी, देवनगर में जो यहाँ से प्रभात फेरी करते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं जी। पंचवटी से ऋषि महाराज जी आएंगे, कामतादास जी आएंगे जी, हरिबोल महाराज जी आएंगे जी। सब इसको शोभा यात्रा को सफल बनेंगे। पिछले कुछ दिनों से गुटबाजी चल रही है, तो उसका असर करना पड़ेगा इसको। निमंत्रण देने आएंगे परशुराम जयंती का। मंत्री जी भी अच्छा, बधाई हो। परशुराम जी की जयंती है और मंत्री जी को निमंत्रण देने मुख्य अतिथि हमारे गौरव गौतम जी हैं, मंत्री जी। गुटबाजी कुछ नहीं है जी इसमें तो संगठन है। तो हमारा संगठन में गुटबाजी कहाँ से? ये बहुत बड़ा संगठन है जी, ब्राह्मण युवा शक्ति जो है। ऐसा भी सुना है कि आप लोगों ने अपना हुक्का भी अलग से रख दिया। हुक्का जी, एक हुक्के पे 50 लड़के बैठेंगे तो फिर हुक्के कितने आएंगे? आप ये देखिए, अगर एक हुक्के पे 50 में घूम जाएगा जी हुक्का, 10 हुक्के आएंगे जी कम से कम। जो 16 तारीख को हम परशुराम जयंती मना रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना, पहले बड़े बुजुर्गों से शुरुआत होती है किसी भी प्रोग्राम की। तो हमारे ब्राह्मण सभा के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले हम इनको निमंत्रण देके अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। परशुराम दल आया आपको? जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जो युवा साथी, युवा भाई, मेरे बड़े भाई जो यहाँ ब्राह्मण सभा पलवल को समाज को निमंत्रण देने आए हैं, हम इनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के सभी हमारे युवा साथी भाग लें। दल है जो जी जी, इसको कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं आप लोगों ने? आपने बस हमारा यही निवेदन है इनसे कि इस कार्यक्रम को अच्छे से सफल बनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य उसमें ना हो जिससे समाज का उसका नाम खराब हो। सभ्यता के साथ मनाएं। निकाला जाएगा तो उसमें फर्से भी होंगे युवाओं के हाथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फरसे तो भगवान परशुराम के हाथ में थे। हम कौन है? वो तो उनका प्रतीक है, वो तो उनका चिन्ह है। तो वो कोई शस्त्र तो है ही नहीं, वो तो उनका प्रतीक चिन्ह है भगवान परशुराम का। जुलूस निकला था ना, तो उसका फीडबैक गलत गया था, गलत असर गया था। नहीं, उसके बाद तो भाई साहब कई बार निकला है, उसका बहुत अच्छा संदेश गया है, तो इस बार भी अच्छा संदेश जाएगा। क्या कह रही थी? देखो जी, पहले कुछ बच्चों ने बाहर के जो जैसे गांवों से आए, उनको इस प्रोटोकॉल की पता नहीं थी। तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसको बंद कर दिया। और फिर 3-4 साल जो निकली, वो इतनी भव्य तरीके से निकली, सब ने हमारी पूरी प्रशंसा की। और हम युवा साथी हमारे निमंत्रण देने आए, ये गाइडलाइन हमने पहले भी दे दी और आज इसी संदर्भ में हम यहाँ इकट्ठे हुए। एक बार बिना भाई साहब कई बार किसी में त्रुटि हो जाती है तो सैंपल छपता है, तो उसे करेक्शन तो कराया जाता है, पड़ता है। शादियों के कार्ड में भी हो जाता है, कई बार त्रुटि हो जाती है तो उसे ठीक कराते हैं हम। अगर कोई त्रुटि रही है तो उसे ठीक करा दिया गया है। क्या कहेंगे जी? कार्यक्रम होने जा रहा है 16 तारीख को। भव्य कार्यक्रम होगा, पहले भी किया है। और 36 बिरादरी से भगवान है, 36 बिरादरी के भगवान है। एक बिरादरी के पर जो दाग लगाया जाता है, गलत लगाया जाता है। और 36 बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से और बढ़िया ढंग से चलाएंगे और कराएंगे। रवि गांगुली ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट की, 2,02,000 रुपये की लूटपाट और सोने की चैन की आरोप लगाए गए हैं। उनका पर्सनल झगड़ा होगा, मेरी नोटिस में तो ऐसी बात नहीं है। वो जाने इससे आपके असर पड़ेगा परशुराम जन? नहीं, इस चीज़ से उनका क्या लेना देना है? वो 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं अपने। कभी उनका पार्टनरशिप में कोई काम रहा है, जैसे मेरे सुनने में आया है। उनका अपना मतलब है, हमारे इस प्रोग्राम से, समाज से उसका कोई लेने देनी है। समाज के पास अगर दोनों व्यक्ति आएंगे
तो गहराई में जा करके उन दोनों भाइयों में प्यार कराने की कोशिश करेंगे, जो हमारा एक दायित्व है। नहीं, ये आपकी बिल्कुल जो आपसे कह रहा है वो निराधार है। हमारे परशुराम दल के सदस्य, युवा ब्राह्मण सभा के जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, इनमें पलवल ब्राह्मण सभा, जिला ब्राह्मण सभा, हमारी ब्राह्मण सभा की जितनी भी इकाई हैं, सारे मिलकर इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में सभी लोग, क्योंकि भगवान परशुराम सबके थे, सभी लोग पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और शोभा यात्रा में अपना पूरा सहयोग दें। आज कभी खबरों क्यों नहीं आए फिर? नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन अभी सबको दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी को बराबर निमंत्रण दे रहे हैं। कार्यक्रम है इसको लेकर आने वाली 16 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े धूमधाम से हम सभी ब्राह्मण भाई, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, वो सब बड़े बुजुर्ग सब मिल के हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और हम सब आज 36 बिरादरी को सभी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो है कार्यक्रम में पधारें। और उस कार्यक्रम के बाद हमारा जलपान का और भोजन की व्यवस्था है। तो सभी से निवेदन है कि जैसे हम सभी के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो सभी से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा लें। ऐसा है, ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है हमारे बिरादरी का, और ये हर साल मनाया जाता है और अब की बारी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं है। कैसा रहेगा इस बार कार्यक्रम? बहुत बढ़िया रहेगा, सब में पूरा जोश है। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? इसमें झांकियाँ निकलेंगी और जो प्रोग्राम है सब कुछ होगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव का बहुत ही भव्य कार्यक्रम 16 मई को होने जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के बुजुर्ग बैठे हैं। इनको हमारी युवा संगठन, जो भगवान परशुराम सेना ब्राह्मण युवा संगठन की सारी टीम ने इकट्ठा होकर निमंत्रण दिया है। इनकी इजाज़त लेकर अब सारे काम को ये बुजुर्ग की देखरेख में हम करेंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे।